दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कई बार अपने वीडियोज़ में स्टोरीज़ में ये देश की जनता को बताता रहा हूँ कि कांग्रेस एक वटवृक्ष है और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों ने जन्म लिया है उनके नेता कभी न कभी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से बाहर निकलकर उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाए, अपनी जाति समूह को या अपने प्रभावशील समाज के हिस्सों को जोड़कर, और इस तरीके से कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। दोस्तों, मैं इस कड़ी में आपको सबके हिसाब किताब गिनाऊंगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे के सारे पहले कांग्रेस के हिस्सा थे। जहाँ तक मैंने ये भी कहा कि जो आज भाजपा भामासुर बनी हुई है उसके भी नेता, पहले नेता वो भी कांग्रेस में शामिल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पहली सरकार बनी थी उसमें वो शामिल थे। और दोस्तों, जैसा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर उनकी नेहरू जी से कोई मतभेद हुए और उन्होंने पंडित जी के मंत्रिमंडल से, यानी कांग्रेस के मंत्रिमंडल से अलग निकलकर जनसंघ का निर्माण कर लिया, जो बाद में भाजपा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी नाम है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं अपनी स्टोरी में उनके नाम भी डालूंगा कि चौधरी चरण सिंह भी पहले कांग्रेस में थे, ताऊ देवीलाल भी पहले कांग्रेस में थे, शरद पवार भी पहले कांग्रेस में थे, और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी 1998 तक कांग्रेस में थी और बहुत तेज तर्रार युवा नेत्री थी। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, उसका जिक्र मैं आपको बीच में स्टोरी में डालूंगा कि कौन सी पार्टी का कौन से नेता ने कांग्रेस से अलग निकलकर या कांग्रेस को तोड़कर किस तरीके से अपने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई। उसमें आप आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी का भी नाम ले सकते हैं, बीआरएस पार्टी की भी बात कर सकते हैं, और जिस तरीके से जो कश्मीर के नेता हैं आज़ाद, वो भी कांग्रेस के नेता और मंत्री रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में जाकर अपनी पार्टी बना ली। तो उस सब का विवरण मैं अपनी स्टोरी में दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सबके एक एक करके नाम गिनाऊंगा तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं, या तो वो इंदिरा गठबंधन की छतरी के नीचे आ जाएं, या जिस कांग्रेस को वो छोड़कर गए थे, उन्होंने अलग अलग अपनी पार्टियां बनाई थीं, अब वो फिर नए सिरे से कांग्रेस का हिस्सा बने और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें, तभी विपक्षी दल बच सकते हैं। नहीं तो भाजपा ने अपनी घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया था उसमें वो अपने कामयाब हो रही है, और वो कोई चोरी छिपे भाजपा ये काम नहीं कर रही है। उनके नेता, बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार में कहा था कि जो ये क्षेत्रीय दल हैं इनको समाप्त हो जाना चाहिए, इससे राष्ट्रीय एकता पर फर्क पड़ता है। सिर्फ राष्ट्रीय दल ही देश में बचें, जिससे कि पूरे देश में नीतियों को लागू करने में, एक समान नीतियों को लागू करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भाजपा ने पिछले वर्षों में किस तरीके से किस किस पार्टी को कैसे ठिकाने लगाया है। पहले तो उनका सहारा लिया, उनको सीढ़ी बनाकर उनके वोट बैंक पर कब्जा किया और ख़ुद को मजबूत किया, और बाद में जब मजबूत हो गए और उनके वोट बैंक पर कब्जा करके उन्हीं नेताओं को या उनकी पार्टी को ही तोड़ डाला या ध्वस्त कर दिया। अब मैं आपके सामने कुछ दलों के नाम ले रहा हूं कि किस तरीके से भाजपा ने उन दलों को निपटा दिया। दोस्तों, सबसे
जो ताज़ा उदाहरण हैं टीएमसी है, यानी टीएमसी को भी भाजपा ने निपटा दिया, डीएमके को भी इस बार ध्वस्त कर दिया, बीजेडी को भी उड़ीसा में एक तरीके से समाप्त कर दिया, बिहार में आरजेडी और जेडीयू को भी लंबा ज़मीन पर लिटा दिया, आप पार्टी भी समाप्त कर दी, शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस, अकाली दल, आईएनएलडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी, पीडीपी, लेप और एआईयूडीएफ, एसपी, और संभावना यही है कि टीडीपी को भी देर सवेर बीजेपी खा जाएगी। तो दोस्तों, मैंने इतने सारे क्षेत्रीय दलों के नाम बताए हैं, इन्हीं के कंधों पर चढ़कर भाजपा ने अपना बेस बनाया, उनकी मदद से वो मजबूत हुई और सत्ता में साझीदार बनी और बाद में उन्हीं दलों को निकाल बाहर किया और उस प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इन सारे दलों को और इनके नेताओं को ध्वस्त कर डाला। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां जो खत्म हो रही हैं, उनके लिए बहुत समय नहीं बचा है कि उनको एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन के नीचे आए या कांग्रेस को अपना नेता माने, कांग्रेस को अपनी पार्टी माने। दोस्तों, अब वक्त आ रहा है शायद कि देश में 2 पार्टी सिस्टम लागू हो जाएगा और इसी उस पर देश की राजनीति बढ़ रही है। दोस्तों, अब जैसे कि सपा है, सपा का नंबर आने वाला है और पंजाब में जो चुनाव अगले साल होने हैं, कुछ महीने ही बाकी बचे हैं, अब वहाँ पर भाजपा नेताओं ने डेरा डाल दिया है और इस बार वो पूरी कोशिश करेंगे कि पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लें। उसके बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश में सपा को लंबा लिटाने का, यानी बचेगी नहीं सपा भी। बसपा को तो उन्होंने वैसे ही बिना चुनाव लड़े ही या बिना कब्जे में किए वैसे ही ज़मीन सुंघा रखी है। वो तो उनके ऐसा कुछ हालात बना दिए हैं बसपा के कि मायावती जी, बहन मायावती, उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हैं, उन सब को मिलकर भाजपा के साथ संगठित होकर संघर्ष करना होगा, तभी कोई क्षेत्रीय दल बच पाएगा। वरना भाजपा ने तो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कसम खा ही ली है और मैंने बता भी दिया, उन दलों के नाम भी बता दिए कि कितने दलों को और क्षेत्रीय दलों को और नेताओं को वो निगल चुकी है। अब आने वाले समय में पंजाब और उत्तर प्रदेश उसके निशाने पर हैं और कोई ऐसी बड़ी पार्टी बची नहीं है। जो भी और बची होगी उसकी भी समाप्ति तय है, क्योंकि भाजपा किसी भी क्षेत्रीय दल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उनको हर हालत में निगल जाएगी, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। यदि अभी भी विपक्षी दल नहीं समझे तो इनका खात्मा तय है, फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा और ये अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने मुद्दा आपके सामने रखा, आप इससे कितने सहमत हैं मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।